पहला टी20 मैच आज रांची में खेला जाएगा और भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। 4-1 से उस सीरीज को जीता। 12 टी20 सीरीज की है। 2016 को अगर याद करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया था, तो उसको रिपीट जरूर करना चाहेंगे विराट कोहली। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ है मनु सिंह, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संबंधों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े फॉर्मेट की टीम है। जब फॉर्मेट बड़ा होता है तो उनका खेल और बड़ा हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट छोटा होता है तो खेल उतना असरदार नहीं होता। अब मुकाबला टी20 पर आ गया है। डेविड वार्नर को कप्तानी करनी है और स्टीव स्मिथ सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मनी सर, क्या लग रहा है? एक तो टीम पहले से ही 4-1 से हार चुकी थी, उसमें से भी आपके रेगुलर कैप्टन चले जाएं, आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही? देखिए, ये कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, क्योंकि उनके बैट से परफॉर्मेंस देखे कैप्टन की स्टीव स्मिथ की, अगर आप बात कर रहे हैं, बैट से भी रन्स नहीं बने। अगर उनको टीम को लीड करते हुए देखे मैदान के ऊपर तो बात नहीं लगी, वो आग नहीं लगी उनमें। सो कभी कभी ऐसी एक इंजरी हो जाए किसी ऐसे खिलाड़ी को जो लीड कर रहा हो और परफॉर्म ना कर रहा हो, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। आप देखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन टीम अलग लगने लगेगी डेविड वार्नर के अंडर। डेविड वार्नर पर मनी सर आपको भरोसा इसलिए भी शायद क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की अच्छी कप्तानी उन्होंने की, खिताब दिलाया, और शायद एक एग्रेसिव मोड जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में नजर आता है, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट डेविड वार्नर में दिखती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो क्रिकेट भी वैसे ही खेलते हैं और उनका एटीट्यूड भी कुछ वैसा है। स्मिथ थोड़े से माइल्ड किस्म के इंसान है और वो उनकी कैप्टनसी में भी दिखता है, जैसे कि क्लार्क की कैप्टनसी में भी दिखता था। वो जैसे ऑस्ट्रेलियन जो एटीट्यूड रहता था वो सब चीज़ें नहीं दिखनी थी। लड़ाकू है, लेकिन जब कप्तान आपका लड़ाका ना हो तो फिर शायद पूरी टीम ढह जाती है। डेविड वार्नर के अंडर आपको अलग चीज़ दिखेगी, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें, ऑन पेपर्स भी देख लें, जिस तरह से पिच यहाँ पर खेलती है, स्लो आती है बॉल, ऑल इन ऑल एडवांटेज इंडिया की तरफ ही रहने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टर फॉर्मेट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हालांकि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन डेविड वार्नर के कैप्टन बनने से बात कुछ अलग होगी, सीरीज अलग। मनी सर, आशीष नेहरा को टीम में लेके आए और बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आशीष नेहरा आपको क्यों याद आ गए? श्रीकांत ने तो अपने कॉलम में लिखा है कि आप पीछे की तरफ सोच रहे हैं। आपका क्या नजरिया है इस पे कि आशीष नेहरा इन टी20 स्क्वाड इंडिया की, और शायद उनको प्लेइंग 11 में भी खिलाएंगे विराट कोहली? देखिए, जब आप सिलेक्टर नहीं होते तो ये बातें करनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि श्रीकांत जब सिलेक्टर थे वो भी पीछे की तरफ चले जाते थे जब उनको भरोसा नहीं आता था जो सामने यंगस्टर्स आ रहे थे। आई थिंक आशीष नेहरा को वापस इसलिए लाए, लेफ्ट आर्म सीमर है, केवल 4 ही ओवर डालने हैं। उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम तो सभी को पता है कि रहती है उनके साथ, लेकिन जब केवल 4 ही ओवर डालने हैं तो उसको हमने आईपीएल में भी देखा था उनको कि उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। वो एक वेरिएशन हो जाती है अगर एक लेफ्ट आर्म सीमर आपकी टीम में हो और एक्सपीरियंस भी है उनके पास, जिसकी वजह से उनको मौका मिल रहा है। जितना भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये 3 मैचेस से क्लियर हो जाएगा कि उसको उन्होंने किस तरह से लिया है। कई बार कई खिलाड़ी क्रिटिसाइज किए जाते हैं, उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और 100% से ज्यादा मैदान के ऊपर देखते हैं। सो ये एक मौका रहेगा आशीष नेहरा के पास अपने क्रिटिक्स को गलत प्रूव करने। चलिए, हमारे साथ मनु सिंह भी हैं, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट रिलेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक खास बैट के साथ यहां पे आए। ये वही बैट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पीएम टोनी एबर्ट ने साइन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मनु सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि रिएक्शंस क्या हो रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की हार हो रही है इंडिया में उनकी जो हार हुई है वनडे सीरीज में, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, रिएक्शन तो काफ़ी ख़राब है और उनका जो फैंस है वहाँ के, उनका भी मनोबल टूट चुका है, क्योंकि जिस वे से विराट कोहली लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया नहीं झेल पा रहा है और वो ऑलमोस्ट सारे मैच हार चुका है। तो ये बहुत ही एक, आप कह लो कि आगे उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एशेज खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनका जो मोटिवेशन, उनके फैंस में मोटिवेशन है वो बहुत कम है वहाँ पर और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और ये बैट की कुछ कहानी बताइए कि पीएम को आपने ये बैट देना है, और सुनने में ये आया कि अभी शायद पीएम ने कहा है आपको कि थोड़ा टाइम में थोड़ा डिले है क्योंकि वो गुजरात भी गए हुए हैं। तो इस बैट की कहानी क्या है जिसपे टोनी एबर्ट के सिग्नेचर भी नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बैट की कहानी ऐसा है कि 2014 में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में आए थे और उस वक्त प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट थे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था 1915 से लेकर 2015 तक, जो भी हिस्ट्री है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसके बिहाफ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया और वो काफ़ी सक्सेस रहा। और उसमें क्रिकेट का सेक्शन था जिसमें टोनी एबर्ट ने स्पेशल फोकस किया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा हो चुका है आज के टाइम पे। आई थिंक आई वुड से इट्स बिगर देन इंडिया पाकिस्तान। तो उन्होंने एक स्पेशल बैट साइन करके दिया है। उस वक्त धोनी जी कैप्टन थे और उसमें स्पेशल मैसेज लिखा मोदी जी के लिए कि थैंक्स फॉर आवर फ्रेंडशिप, आगे फ्यूचर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे क्रिकेट में भी काफ़ी क्लोज रहेगा और बिजनेस में भी। सो ये मोदी जी के लिए उन्होंने भेजा है। देखें, टाइम मिलता है तो हम जरूर मोदी जी को ये देना चाहेंगे। तो भारत ऑस्ट्रेलिया रांची टी20 थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा। मनीष सर, नंबर 4 पर किसे खिलाया जाए? पिछला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट मनीष पांडे खेले थे, उससे पहले दिनेश कार्तिक, आपके पास लोकेश राहुल भी है। देखिए, मुझे मनीष पांडे बहुत पसंद आते हैं और मैं अगर टीम मैनेजमेंट के साथ हूँ तो मैं कन्विंस करके रखूँगा कि इनको एक लंबी रोप दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है लंबी रेस का घोड़ा है वो। और अगर उनको नहीं चांस देना है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर खिलाए, क्योंकि अगर उनको आप 5-6 पर खिलाते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट है तो वो वेस्ट है वहाँ पर।